राधा रानी को लेकर एक बात है, शादी से जुड़ा जो प्रसंग है, एक उनके जन्म से जुड़ा प्रसंग है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रावल गांव में मेरी राधा रानी का जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ। बरसाने में जाकर निवास किया। बरसाने की पवित्र भूमि, वैसे तो ब्रज की पवित्र भूमि पर एक एक कण में 84 कोस में राधा जी सर्वस्व विराजमान हैं। भगवान स्वयं राधा रानी को ब्रज छोड़कर जब भगवान गए द्वारका के लिए, तो राधा रानी को पूरा ब्रज देकर गए हैं कि राधा तुमको जो भजेगा कृष्ण उसके पीछे चले। तो मेरी राधा रानी तो पूरे ब्रज में निवास करती हैं। कहीं ऐसा नहीं कि बरसाने में राधा रानी नहीं है, या रावल गांव में राधा रानी नहीं है, या वृंदावन में राधा रानी नहीं है, या मथुरा में राधा रानी नहीं। प्रत्येक स्थान पर, ब्रज के स्टेशन पर, मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जब आप रेल से उतरते हैं, चरण रज आपको जब लगती है तो राधा राधा अपने आप आपके मुख से निकलता है। राधा सर्वस्व विराजमान है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ नहीं है या राधा जी वहां नहीं है, ये गलत प्रसंग है। ये लोगों ने केवल एक मुद्दा बना रखा है किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने के लिए। बाकी का विवाह का जो प्रसंग है, वे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत 174 नंबर पेज में गीता प्रेस गोरख की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षी और आनंद के साथ में वृषभानु जी राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ में पक्का करते हैं। जब अरण्य घोष के साथ पक्का करते हैं तो राधा जी अपनी छाया वहां छोड़ती हैं और राधा जी की छाया के साथ में उनका विवाह होता है। अब प्रसंग ये आता है कि रावण हरण किसको कर लेकर गया। अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेंगे सीता जी का। हनुमान जी किसका पता करने गए? सीता जी का। विवाद किसके लिए हो रहा है? सीता जी के लिए। हालांकि राम जी ने सीता जी को तो अग्नि के पास दे दिया था, उनकी छाया थी, पर तुलसीदास जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि छाया सीता का हरण हुआ या छाया सीता का पता करने के लिए हनुमान जी गए। सीता जी का पता करने के लिए गए, सीता जी लंका में गई। उसी तरह विवाह प्रसंग में राधा जी का नाम बार बार आया गया है, तो इसलिए राधा जी के लिए वर्णन किया गया। कोई भी चीज, कोई भी व्यासपीठ से एक भी शब्द अगर बोले गए हैं तो हमारे प्रमाणों से, हमारे शास्त्रों से बोले गए। मतलब हर चीजें वही है जो स्पष्टीकरण है या चीजों की जो गलत व्याख्या है, और गलत व्याख्या से ज्यादा गलत फहमी मेरा ख्याल है कि प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची है, ऐसा आपका कहना है। एक बात। दूसरी बात कि महाराज जी इसका एक कानूनी पहलू भी है। केस करवाया गया है, FIR वगैरह करवाई गई है, क्या इसको लेकर आप कुछ कहेंगे, या आपको कोई नोटिस जारी किया गया है, आपसे कोई या किसी ने फोन पर या कॉल पर बात की है? जी प्लीज। मैं भी ऐसा कोई क्रम नहीं आया, और मूलतः गलत बोले नहीं है तो कोई चीज गलत है नहीं। कानून भी तो देखेगा कि सत्य क्या है। अगर कानून हमारी पुस्तकों देखेगा तो एक बार ब्रजभूमि में जाकर जावट गांव भी देखेगा। अगर कानून कुछ चीज देखेगा तो वो चीज भी देखेगा कि जावट में अनय घोष का मंदिर बना हुआ है ब्रज 84 कोस के अंतर्गत। अगर कानून देखेगा तो वेद और पुराण भी खोलेगा, शास्त्र भी खोलेगा, उसका भी तो अध्ययन करेगा कानून। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि कानून को कुछ भी बोल दोगे तो कानून मान लेगा। कानून भी तो कुछ चीज है, संविधान भी तो कोई चीज है, वो भी तो सामने आएगा, सामने प्रकट करेगा। जी जी पंडित जी, एक और बात है। एक लंबा संघर्ष आपका रहा, लंबे संघर्ष के बाद आज मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में आप सुने जाते हैं अलग अलग माध्यमों से। एक तो खुद जब आप पीठ पर बैठकर कथा करते हैं, और एक आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आप सुने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को लग रहा हो कि इतना अच्छा, इतना सफर, इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदी, ये भी तो हो सकता है? बिल्कुल सत्य है। देखिए, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, कबीरदास, रविदास जी महाराज जी, ऐसे कई राष्ट्र के संत हुए जिनके पीछे लोग पड़े और उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये कुल टोटल मेरी राधा रानी के पर्दे की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जो भोले भाले ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं। ब्रजवासी इतना भोला होता है, हमने अपनी व्यासपीठ से भी वर्णन किया कि जब हम बाल्यावस्था से ब्रज की भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, राधा रानी की हमने भी 51 परिक्रमा करी, ब्रज गोवर्धन नाथ जी की कई परिक्रमा करी, तो हम जब ब्रजवासियों से केवल अन्न मांगते थे, रोटी मांगते थे परिक्रमा के समय पर भूख के लिए कि भोजन कर लेंगे, उस समय पर वो हमें बिठाकर छाछ पिलाते थे। ऐसे ब्रजवासी जो हमारे साथ साथ चलकर पूरी राधा रानी का वृत्तांत कहते थे, भगवान का चरित्र कहते थे। आज
उन ब्रजवासियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है और उनके बीच में बैठकर कहीं ना कहीं उनको भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये बात का मुद्दा उठे। बात का कोई मुद्दा नहीं है। हमने कभी भी किसी देवता को अपशब्द नहीं कहा, हमने किसी देवी देवता को कभी गाली नहीं दी। आप पूरी वीडियो सुनिए, उस वीडियो में कभी किसी देवी को, किसी देवता को अपशब्द कहा हुआ बताएं तो ये प्रदीप मिश्रा आपके चरणों में पड़ा हुआ है। मूलतः राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी है। मेरी माँ राधा रानी जिस दिन इशारा कर देगी उस दिन मैं बरसाने पहुंचकर वहां की झाड़ू लगा दूंगा, वहां दंडवत कर दूंगा, पूरी जिंदगी वहीं निकाल दूंगा। और मेरी माँ के चरणों में तो मेरा पूरा जीवन है। पर मूलतः जो गलत फहमियां लोगों को दी जा रही है वो जान कर दी जा रही है, गलत बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो गलत तरह से दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा को नीचा दिखाया जाए या शिव पुराण को नीचा दिखाया जाए। जी, ये एक बात मैं सीधे सवाल को पूछता हूं, बिल्कुल एक आम दर्शक का ये सवाल आप समझ लीजिए कि शिव पुराण का जिक्र आपने अभी किया, इससे पहले जो आपके कथा करने से पहले या घर घर उसे पहुंचाने से पहले असल हकीकत यह है कि शिव पुराण को लेकर या तो गलत जानकारियां थी या जानकारी ही नहीं थी। क्या यह भी हो सकता है कि शिव महापुराण पर आपका जो कंट्रोल है, जो ज्ञान है, जो अथाह आपका नॉलेज है और उसे जो आप घर घर पहुंचा रहे हैं, क्या वो भी किसी को डिस्टर्ब कर सकता है? यह बात सही है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी तमाम, हम कई जगह तो यह कहा दिया जाता है कि धर्म के नाम पर यहां दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या किसी की नाराजगी भी हो सकती है जो कैसे पंडित प्रदीप मिश्रा को घेर लेना है? जैसे रुद्राक्ष महोत्सव की बात आती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकालकर वो पब्लिक में आने लगता है अचानक से। यह भी तो एक एंगल है पंडित जी। जी, सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, शिव महापुराण की जो व्याख्या है, शिव महापुराण भगवान शंकर जनमानस में जो पहुंचाए हैं, तो ये तो भगवान शिव की कथा जब जनमानस तक पहुंची है, पहले भगवान शंकर के मंदिर आपने भी देखे होंगे और जितने श्रोता भाई बहन इस मुझे सुन रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं उनने भी देखे होंगे कि भगवान शंकर के मंदिर बंद रहते थे, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, कोई जाता था तो सावन और शिवरात्रि पर जाता था। पर आज की स्थिति में भगवान शंकर के मंदिर में छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेडीज बुजुर्ग माताएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं। स्थान आज के समय में 12 ज्योतिर्लिंग में सारे ज्योतिर्लिंगों पर आपको भीड़ मिलेगी। चाहे आप केदारनाथ जी देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी हुई है, नंबर नहीं मिल रहा है। आप महाकाल बाबा के दर्शन कर लीजिए, आप ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन कर लीजिए, काशी चले जाइए, एक एक ज्योतिर्लिंग में इतना भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है, ये कई लोगों से सहन नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है कि शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दिया, अब हमारे दुकान धंधे पानी बंद हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो लोगों को लगता तो है, क्योंकि शिव से लोगों को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी जोड़ा था और ये शिव महापुराण ने भी सबको भगवान शंकर से जोड़ दिया। छोटी छोटी बातें, जितनी चीजें हैं, चाहे बेलपत्री से जुड़ी हो, काली मिर्ची से जुड़ी हो, काले तिल से जुड़ी हो, शहद से जुड़ी हो, एक एक चीज हमारे शिव पुराण में वर्णन आता है। उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज का अध्ययन करोगे तो सब कुछ मिल सकता है उसमें। ऐसा क्या है? शिव महापुराण में त्र्यंबक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण स्वयं मार्कंडेय जी को भी अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण में एक एक रोग के निवारण के लिए सब कुछ समाया हुआ है। उसको अगर व्यक्ति पढ़े दिल से, बस ये है कि दुनिया के लोगों को तो विरोध करना है, और विरोध किसी दूसरे का नहीं, जो दुनिया में ऊपर बढ़ता है उसी का पांव खींचा जाता है। विरोध केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा जी की लोग सुनते क्यों? घर घर में मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे बच्चे घर घर के अंदर आखिर शंकर की कथा क्यों सुनते हैं? लाखों लोग उनके क्यों हुए जा रहे हैं? आज लोगों को सबसे बड़ा उस चीज का भ्रम पड़ा हुआ है। जी जी जी। एक और बात है, एक शब्द तो यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, वाक्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा विवादों में रहते हैं। मसलन ड्रेस कोड की बात आ गई, या एक और प्रसंग वायरल कर दिया गया था कि बेलपत्र में शहद लगाकर वाला एक प्रसंग था। इसे मैं दूसरे तरह से पूछना चाहता हूं, आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा पे इतना टारगेट क्यों? देखिए, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा और जो सबको जोड़ेगा, घर में परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको जोड़कर चलता है, वही बुरा होता है। जो सबको जोड़ ले, आज की स्थिति में
आप ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर देखिए कि रोडों पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके ऊपर टेंट नहीं लगा, जिनके ऊपर छांव नहीं है, जिनके पास में बैठने का स्थान नहीं है, तो रोड पर लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। कारण क्या? इनको किसी ने गाड़ी भेजी, बस भेजी, या टिकट दिया, या पैसा दिया। ये उनके अंदर का शंकर जी के प्रति विश्वास, भरोसा जागृत हुआ है, और वो भरोसा आज दिखता है। और वही लोगों को खल रहा है कि इतना भरोसा प्रदीप मिश्रा की वाणी पर क्यों कर रहे हैं, शिव महापुराण पर क्यों कर रहे हैं। ठीक, संत हैं, उनको लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उसे लेकर आज हम दरअसल एक बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं। राधा रानी को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ या विवाद खड़ा किया गया, या किसी ने कहा कि यह प्रसंग गलत है, वो प्रसंग गलत है, इसे लेकर आज हम दरअसल चर्चा करने वाले बहुत खास मेहमान। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आज चर्चाओं में रहे हों, वो दरअसल लगातार चर्चाओं